Good morning, student. Today we are going to start a new topic. What is commerce? Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जो कि जब तक कस्टमर के पास में अल्टीमेटली गुड्स नहीं पहुंचता उसके मिड में की जाती है, बीच में की जाती है। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके या मैन्युफैक्चरिंग के पहले से लेके लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स नहीं पहुंचता है, तब तक के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumer. गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गुड्स अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग जो होती है, अगर वो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है तो वो क्या है? यूजलेस है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। गुड्स फर्म में, कंपनी में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बनाया जाता है, और कंज्यूमर क्या है? डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, नॉलेज, स्टोरेज आर सॉल्व्ड बाय कॉमर्स। ये जो कंज्यूमर जो डिफरेंट प्लेसेस पर फैला हुआ है, इसकी वजह से लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे प्लेस, नॉलेज, स्टोरेज। इन सारी प्रॉब्लम्स को कौन रिमूव करता है? कॉमर्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आगे। इसी में फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के थ्रू कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। The commerce segment of business activities is very important. बिजनेस की जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ है, ब्रांच है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, सेगमेंट है। कॉमर्स इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। अगर ये हम कह दें कि इंडस्ट्री की बैकबोन, मेन पार्ट, रीढ़ की हड्डी अगर कॉमर्स हैं तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कॉमर्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। ऐसी कौन कौन सी हिंड्रेंस हैं, बाधाएं हैं जो कॉमर्स की वजह से दूर की जाती हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हम सभी जानते हैं कि पर्सन अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो गुड्स की प्रोड्यूसिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन नॉन एज कंज्यूमर। ये किन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है? गुड्स किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेड, व्यापार जो सेगमेंट है, कॉमर्स की जो ब्रांच है, वो क्या करती है? एक लिंक बनाती है, किसके अंदर? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अंदर। एंड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, और ये जो पर्सन की प्रॉब्लम है इसे रिमूव करती है। नेक्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब कॉमर्स सेकेंड प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, बाधा को कैसे दूर करती है उसकी बात करते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयर कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेस। गुड्स सिर्फ एक जगह पे बनता है, पर कंज्यूमर क्या है? डिफरेंट प्लेसेस पर इस्टेब्लिश्ड है, रहता है, ऑफ द कंट्री। देयर इज़ ए प्लेस गैप। तो इसकी वजह से क्या है? प्लेस गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्लेस गैप है। इस प्लेस गैप को कौन रिमूव करता है? ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वन प्लेस से अनदर प्लेस पर गुड्स पहुंच जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये प्लेस गैप जो है इसको रिमूव किया जा सकता है।
ये ट्रांसपोर्ट सेगमेंट किसका पार्ट है? कॉमर्स की एक ब्रांच है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम गैप को कैसे रिमूव किया जाता है कॉमर्स के थ्रू, बात करते हैं। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर सीजन्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओनली बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। पर उनकी जो मांग होती है वो क्या होती है? वर्ष भर होती है। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस एंड पल्सेस, दालें, चावल, है ना, गेहूँ, ये किसी पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं, पर इनकी डिमांड क्या होती है? पूरे ईयर बनी रहती है। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसिंग क्या होती है? वर्ष भर होती है। बट आर डिमांडेड इन पर्टिकुलर सीजन। पर उनकी मांग कब होती है? किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही होती है। सो देयर इज ए टाइम गैप। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है? टाइम गैप बन रहा है। देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोड्यूसिंग एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जो गैप है, द गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग द टाइम गैप। इस वजह से जब उसका यूज़ होगा, उस गुड्स का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा? फ्रेश रखना पड़ेगा और सेफ रखना पड़ेगा। तो द warehousing segment of commerce help in removing the hindrance of टाइम गैप। तो टाइम गैप को कौन रिमूव करता है? वेयरहाउसिंग सेगमेंट जो है कॉमर्स की, जब हम उसे स्टोरेज कर लेते हैं, वेयरहाउस कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? ये जो टाइम गैप है इसे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज की जो बाधा है, हिंड्रेंस है, इसे कैसे कॉमर्स की सेगमेंट, कौन सी कॉमर्स की सेगमेंट रिमूव करती है उसकी बात करते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। प्रोड्यूसर जब और मैन्युफैक्चरर जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बायर इसे आर सोल्ड टू बायर को इसे सोल्ड किया जाता है और इसके बदले में क्या लिया जाता है? पैसा लिया जाता है, मनी चार्ज किया जाता है। द बैंक्स हेल्प्स द बायर एंड सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स। और पैसा लेन देन, पैसे के लेन देन को कौन मैनेज करता है? बैंक करता है, बायर और सेलर के लिए। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फ्रॉम बैंक, ड्राफ्ट एंड चेक। और आज के समय में बिजनेसमैन एक प्लेस से अनदर प्लेस पर बैंक ड्राफ्ट और चेक के थ्रू भी पैसे भेज सकता है। तो द बैंक सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज गैप। तो ये जो एक्सचेंज गैप है, पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, इस सेगमेंट को कौन रिमूव करता है? बैंक सेगमेंट कॉमर्स की जो ब्रांच है, ये सेगमेंट है, वो क्या करती है? इसे रिमूव करने का काम करती है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस में ऑलवेज अनसर्टेनिटीज और रिस्क बनी रहती है, हम सब इस बात को जानते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच ए बिजनेसमैन हैज़ टू फेस। लॉट ऑफ रिस्क को बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है। द इंश्योरेंस ब्रांच, तो इस रिस्क को कौन रिमूव कर सकता है? इंश्योरेंस रिमूव कर सकता है, कॉमर्स की ब्रांच रिमूव कर सकती है। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क प्रॉब्लम को, बाधा को कौन रिमूव कर सकता है? इंश्योरेंस, बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू इंश्योर्ड पर्सन को प्रोटेक्शन और कंपनसेशन मिल सकता है बाय द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की जो बाधा है, इसे कौन रिमूव कर सकती है? कौन सी ब्रांच रिमूव करती है कॉमर्स की, उसकी बात करते हैं। जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। जनरली जो बायर है उसे, कंज्यूमर है उसे, जो नया गुड्स प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका पता नहीं होता है। देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर के मिड में और मैन्युफैक्चरर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। द एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट
ऑफ कॉमर्स रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज गैप। तो इस नॉलेज गैप को रिमूव कर कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट, बाय द स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड यूटिलिटीज़। तो कैसे रिमूव करता है एडवर्टाइजमेंट? उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है और उसकी उपयोगिता कैसे है, उसे यूज़ में लेना कैसे है, इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो कॉमर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करके बात कर सकते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फर्स्ट, ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली हम बोलते हैं गुड्स बाइंग और गुड्स को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। जो ट्रेड सेगमेंट है वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों को जोड़ने का काम करती है। अभी हम पहले बात कर चुके हैं बाजार के समय। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इंटरनल ट्रेड। बात करते हैं व्हाट इज इंटरनल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। कंट्री के अंदर, जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर जितनी भी ट्रेडिंग होती है, गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है, वो क्या कहलाती है? इंटरनल ट्रेड कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इसे होम ट्रेड भी कहा जा सकता है। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप। ये जो इंटरनल ट्रेड है इसे भी अपन दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। जैसे अपन इंटरनल, किसी भी कंट्री के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो किसके थ्रू हो जाती है? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, दो पार्ट बन जाएंगे इंटरनल ट्रेड के। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री। कंट्री से बाहर की तरफ, बाउंड्री से बाहर की तरफ जितनी भी बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स की, प्रोडक्ट की, वो सब क्या कहलाती है? एक्सटर्नल ट्रेड कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्री। इसे अपन क्या कह सकते हैं? एक और एक से अधिक कंट्री के बीच में होने वाला व्यापार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसके कुछ टाइप हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब गुड्स को, टू सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, जब एक कंट्री से फॉरेन, इंडिया से अगर फॉरेन कंट्री में गुड्स भेजा जाएगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। जब भारत में, इंडिया में अगर अपन गुड्स आउट ऑफ कंट्री से मंगाएंगे तो उससे अपन क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। एंटरपोर्ट ट्रेड। इट रेफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या है? गुड्स को इंपोर्ट तो करना, पर किस पर्पज से इंपोर्ट करना? फॉरेन कंट्री से, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, कंजम्पशन के लिए नहीं, वापस से उस गुड्स को अनदर कंट्री को बेचने के पर्पज से अगर गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एंटरपोर्ट। इन एंटरपोर्ट द गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेज किया जाता है, बट नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री। पर उस कंट्री में उसका कंजम्पशन नहीं किया जाता है, उपभोग नहीं किया जाता है, बट फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री। पर पर्पज़ क्या है? इस गुड्स को अनदर कंट्री को सेल करने के पर्पज़ से परचेज किया जाता है। कॉमर्स में लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट हमने टाइप में कॉमर्स के फर्स्ट पढ़ा था ट्रेड, सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, द एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड। वो सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को इजीली स्मूथली कंप्लीट करने के लिए यूज़ में ली जाती है, व्यापार को कंप्लीट करने के लिए, व्यापार की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए जो सारी एक्टिविटीज़ यूज़ में आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती है, आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। These activities make buying and selling of goods more easy। इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ है, परचेजिंग की, बाइंग और सेलिंग की, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं? ईजी हो जाती हैं। These activities are known as services and together constitute services sector of commerce। इसके अंदर वो सारी
सर्विसेज, एक्टिविटीज़, ब्रांचेज वो सब इंक्लूड हैं जो ट्रेडिंग के साथ साथ परफॉर्म की जाती हैं। दीज आर एज फॉलो, ये सारी सर्विस सेक्टर या एक्टिविटीज़ कॉमर्स की, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की कौन कौन सी सहायक क्रियाएं व्यापार की। तो व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट।